अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से। अब घर बार छोड़ना पड़ेगा दिसंबर 2026 तक, 7 चीज़ें जो आपकी नींदें उड़ा देंगी, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। टॉरस के हवाले से, बुर्ज सौर के हवाले से आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो बनाएगी, दोनों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ख़ासतौर पे टॉरस के हवाले से। पिछले साढ़े तीन साल में ये सब आपके साथ हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी चीज़ें लाइफ में होते आपने देखी हैं। इसको कंफर्म करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो बाकी की चीज़ें भी आप खुद 31 दिसंबर तक होते हुए देखोगे। ऐसी क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, यानी कि आपने ये जो साढ़े तीन साल का अरसा गुजार लिया अभी तक के वक्त में, उसमें ऐसा क्या कुछ हुआ जो कि बड़े ब्लंडर्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़े मसले होना, टेंशन डिप्रेशन का बाइस बनना, आपके लिए एक हेडेक, एक सर दर्द होना, ऐसी चीज़ें हुई जो कि आज तक आपको याद है कि ये चीज़ें हुई हैं और इसी ने आपको बहुत मजबूत भी बनाया। ऐसे 7 बड़े इंसिडेंट जो आपकी नींदें उड़ा देंगे, ऐसे 7 वाक़या जो इन 6 महीनों में तो होंगे, लेकिन पिछले भी साढ़े तीन सालों में जो कुछ हुआ उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन ये 6 महीने जो आ रहे हैं ये इतने पावरफुल होंगे कि पिछले 6 महीने आप भूल जाओगे। जनवरी से लेकर जून तक जो कुछ आपने गुजारा और पिछले साढ़े तीन साल में जो कुछ आपके साथ हुआ वो सब भूल कर नए सिरे से आपको यहाँ कदम रखना पड़ेगा। 6 महीने कुछ एहतियातें हम आपको बताएंगे, वीडियो भगा कर देखोगे तो कई ऐसी चीज़ें स्किप कर जाओगे जो आगे बड़ा नुकसान कर देगा। यानी आप 6 महीने बाद 31 दिसंबर को ज़रूर आना और इसी वीडियो को दोबारा देखना, जहाँ जहाँ आपने स्किप किया था। आप खुद देखोगे कि हमने कुछ ऐसी बातें बताई थी जिस पे अमल करना है, कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं करना है, और अगर आप उन ना करने वाली चीज़ों को कर गए और जिन पे अमल करना था वो नहीं कर गए तो हर लिहाज से इन 6 महीने में, यानी कि जुलाई से दिसंबर, बड़े नुकसान आप लोग उठाते हुए नजर आओगे। ऐसे 4 से 5 अधूरे सपने भी आप इन 6 महीनों में पूरे होते हुए देखोगे। आपको ज़िंदगी में वो खुशियाँ इन 6 महीनों में मिलते नजर आएगी जिसके लिए पिछले कई सालों से आप तड़प रहे थे कि वो खुशी किसी तरह आपको मिले, लेकिन आप अंदर से तो एक टेंशन, डिप्रेशन होना, आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना बन रहा था। बाहर से आप खुश दिखा रहे थे दुनिया को, अंदर से आप दुखी थे। अंदर से आप मेल हो या फीमेल, आप खुद मुझे बताना, अंदर से दुख था, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, कोई ना कोई हेडेक, कोई ना कोई मसला था या नहीं था। क्योंकि बाहर तो आप अपने आप को ओके दिखाते थे कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत सेटिस्फाइड हो, लेकिन अंदर से कोई ना कोई दुख आपको खाए जा रहा था। पिछले 6 महीनों ने और पिछले साढ़े तीन सालों में आपको बहुत रुलाया गया, बहुत ज़्यादा। यानी साढ़े तीन सालों में तो हुआ, लेकिन ये 6 महीने जो पिछले जनवरी से जून गए उसमें बहुत ज़्यादा रोना, बहुत फिक्रों में रहना, बहुत टेंशन डिप्रेशन में रहना, ऐसा आपके लिए बना। जब सहारे की आपको ज़रूरत थी तो आपको पीठ दिखाई गई। उन लोगों की आपने मदद की, यानी कि माजी के साढ़े तीन सालों में आपने जिन जिन लोगों की मदद की, उन्हीं लोगों ने ठेंगा दिखाया, उन्हीं लोगों ने पीठ दिखाई, उन लोगों ने ये कहकर माजरत कर ली कि अभी तो नहीं है, जब होगा तब हम आपको देंगे। यानी ना कोई फिजिकल या कोई यूँ कहना चाहिए कि कोई प्रैक्टिकली यूँ कहा, एक तो सहारा होता है जो बातों से भी दिया जाता है, हिम्मत बंधाना, आपको मोटिवेट करना, ऐसा भी नहीं देखा, बल्कि डीमोटिवेट करने वाले, आपकी हौसला शिकनी करने वाले, आपको डिग्रेड करने वाले, आपका फ़ायदा उठाने वाले बहुत दिखे आपको। इन साढ़े तीन सालों में बहुत लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया। आप खुद कमेंट्स में बताओगे, आपके इमोशनल होने पर या आपका मासूम होने पर बड़ा फ़ायदा उठाया गया, आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई, यानी कि मेहनत आपने की, फ़ायदा उनको हुआ। अपने दुश्मनों को उभरते आपने देखा, अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने घर में, इन लॉज की शक्ल में। ऐसे दुश्मन जिन्होंने दरारें डाले रिश्ते नातों में, आपके बॉसेस, आपके सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का होना, जूनियर से ना बन पाना, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके लव लाइफ में लड़ाई झगड़े देखना, ऐसी चीज़ें बहुत बड़ी। ये चीज़ें आप खुद कमेंट्स में आकर बताओगे। जब मुसीबत आई तो कोई आपके पास खड़ा नहीं रहा। एक हौसला देने की बात तो छोड़ दो, लेकिन कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई मॉरली, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट मिलना, ऐसा भी, इवन अपने फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला। इवन आपको डिग्रेड करने वाले, आपकी वैल्यू ना करने वाले, आपको झड़कने वाले, आपके कामों में कीड़े निकालने वाले, आपको हर तरह से क्रिटिसाइज़ करने वाले, आपकी फैमिली में भी, आपके ऑफिस में भी, आपके कारोबार, हर जगह आपको नज़र आए जिन्होंने डीमोटिवेट आपको किया। आप जो जज्बे के साथ काम करने के लिए आए थे कि मुझे ये करना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उस जज्बे को दबा देना, ऐसा आपने देखा।
लोगों ने अप्रिशिएट तो नहीं किया, लेकिन आपको डरा दिया कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो आप जो करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाए। अब वक्त आया है कि जुलाई से दिसंबर कुछ बड़ा करना है। अब वो खुशियाँ समेटनी है जो पिछले कई सालों से आपके नसीब में नहीं आई। पिछले खास 6 महीने में, वैसे तो 3.5 सालों में ही, आप खुद बताओगे 3.5 सालों में कोई अजीज़, कोई जानने वाला, कोई जिससे आप मोहब्बत करते थे उसका आपकी लाइफ से चला जाना, चाहे आपकी कोई लव लाइफ है उसका आपको छोड़ देना, धोखा देना, या फिर उसका नाराज़ होकर पैकअप पे चले जाना, या उसका नाराज़ होकर नो कांटेक्ट पे चले जाना, ऐसा आपने देखा। या कोई अजीज़ रिश्तेदार की अल्लाह ना करे वफ़ात हो गई, जिसको आज भी आप याद करके रोते हो, अफसरदा होते हो, गमगीन होते हो, ऐसा आपने देखा पिछले 3-3.5 साल में। और इन 6 महीनों में भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई कीमती चीज़ आपसे छिन जाना, कोई चीज़ से मुराद है पैसा, दौलत, आपकी ख्वाहिश, आपके जज्बे, इन चीज़ों को आपसे छीन लिया जाना, ऐसा आपने देखा। कोई ऐसी चीज़ जो अपनी लाइफ में आप लाना चाह रहे थे, चाहे कोई इंसान, कोई लड़का लड़की, या कोई चीज़, पियानो, गिटार, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ख़रीदना चाह रहे थे, आप लेना चाह रहे थे, अपने वालिद को, अपनी वालदा, अपने रिश्तेदारों को बोला, लेकिन उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि नहीं लेके दे सकते। और ऐसा भी हुआ कि वो चीज़ आपको आज भी, तस्वीर तो छपी है लेकिन वो चीज़ आपके पास नहीं है, या तो आपसे छीन ली गई है या आपसे ले लिया गया, ऐसा भी इस दौरान हुआ। चाहे धन दौलत हो, चाहे आपकी जायदाद, ज़मीन, लिक्विड कैश, कुछ भी आपसे छीन लिया गया, कुछ ना कुछ करके। कोई उधार मांग के ले गया, कोई जज्बात में लाकर, यानी आपका जज्बात का फ़ायदा उठाकर आपसे उधार लेकर चला गया और फिर वो पैसा वापस नहीं हुआ। कोई क्लाइंट पैसे रोक कर बैठ गया, इंटरनेशनली आपने कोई काम किया कोई फॉरेन क्लाइंट्स के थ्रू, और उसका पैसा आपको पूरा नहीं मिला, या तो मिला ही नहीं, या फिर आपके पार्टनर ने पैसे रिलीज़ नहीं किए, कोई बिल्डर के पास पैसे दिए तो वहाँ पैसे फंस गए। कहीं ना कहीं पैसा स्टक हुआ, उसको रिकवर कराने में इतने सालों से आप कोशिश कर रहे हो लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहा। अपने किराएदार से परेशान है जो किराया वक्त में नहीं देता, मेंटेनेंस के लिए आपको परेशान करता है, या आप खुद अगर किराएदार हो तो आपके मालिक मकान का आपको तंग करना, घर छोड़ने की धमकी देना कि घर छोड़ दो, ये घर इस तारीख को खाली कर दो, ऐसे टेंशन होना, आए दिन नए किराए के घर को ढूंढना, किराए के घरों के लिए परेशान होना, उनके मेंटेनेंस के लिए परेशान होना, आने वाले बिल्स, यूटिलिटी बिल्स के लिए परेशान होना, और इतने बड़े बड़े बिल्स की कर्जा लेना पड़ जाना। यानी या तो घर में अल्लाह ना करे किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा ऑपरेशन आ गया, घर की रिनोवेशन, बच्चों की शादी, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में पैसा चाहिए तो उसके लिए कर्जा लेना पड़ जाना, और कर्जे की दलदल में आप इस तरह बुरी तरह धंस गए हो कि आए दिन आपको ये फिक्र है कि अब इस कर्जे को चुकता कैसे करना है, इस कर्जे के लिए फिर दूसरा कर्जा लेना पड़ा, दूसरे कर्जे के लिए फिर तीसरा कर्जा लेना पड़ना। यानी कहीं आपको लगता था कि ये कर्जा अब उतरने वाला है, अब ख़त्म होगा, तो कुछ ना कुछ बड़ा इंसिडेंट आ जाना, कोई ना कोई बड़ा ऐसा हादसा आ जाना कि उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, उसके लिए फिर कर्जा लेना, फिर इस दलदल में फंस जाना। ऐसे मामला आपने देखा। कोई सर्जरी का आना, आपका या आपके ख़ानदान में किसी की सर्जरी होना जिसमें लाखों रुपए चले जाना, फिर उसके लिए फिर कर्जा लेना पड़ जाना, या कोई ना कोई बच्चों का एडमिशन बाहर भेजना, या उनके कपड़ों, उनके यूनिफॉर्म, उनके बाकी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, घर के लिए पैसे चाहिए, घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए फिर एक टेंशन और फिर कर्जा लेना पड़ जाना। ऐसे कुछ मामला, या किसी से उधार मांग लेना, क्योंकि उधार भी वापस तो करना है, तो उसकी टेंशन भी आपको सताए हुए है। आप खुद मुझे बताना, आप दिल खोल के कब हंसे थे, यानी कि आप हंसे थे कितने सालों पहले, कितने महीनों पहले, यानी कि वो भी अगर आप हंसे भी थे थोड़े अरसे के लिए आप खुश हुए थे, लेकिन फिर वही दुख, वही परेशानी, वही टेंशन की रूटीन आपकी लाइफ में अभी भी बनी हुई है। एक डर आपके इतने सालों से, एक डर आपके अंदर है, आपको सोने नहीं दे रहा, आप सोने की कोशिश करते हो, फिर आप मोबाइल लेकर बैठते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, रात भर घंटों निकाल देते हो, और जब थकने लगते हो, जब मोबाइल आपके हाथ से गिर जाता है या तो आपका हाथ नीचे गिरता है और आप सो जाते हो, ऐसा आप बेहोश होकर सो रहे हो, यानी अपने बॉडी ऑर्गन्स को वक्त से पहले एक्सपायर करने की तरफ लगे हो। क्योंकि ऐसी नींद जो होती है, जो बेहोशी की नींद जिसे कहते हैं, जिस पे आज साइंस इतनी रोशनी नहीं डालती, लेकिन हकीकत में ये जो नींद है ये ख़तरनाक है, क्योंकि ये आपके बॉडी को सुला देती है। आपके बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है कि बॉडी के ऑर्गन्स को रिवाइव करना या उनको रीसेट करना, ये रुक जाता है। आपकी एजिंग होना, आप आईने के सामने खड़े हो और मुझे सिर्फ इतना बताओ 5 साल पहले आप कैसे दिखते थे और आज आप कैसे दिखते हो, सिर्फ इतना बताना कमेंट्स में। झुर्रियाँ आंखों के नीचे, हल्के चेहरे पे, पेशानी पे झुर्रियाँ, कहीं ना कहीं आप अपने चेहरे में ऐसे एजिंग के फैक्टर्स देखोगे जो कि आपको 60-70 साल की उम्र में आना चाहिए, लेकिन आज आप 25-30 साल के या इवन उससे भी छोटे हो तो वो भी झुर्रियाँ नज़र आती हैं। आपके स्किन का लटक जाना, मसल्स का लूज कर जाना, ऐसा बन रहा है क्योंकि बॉडी आपके एंटी एजिंग मोड में चली गई है। मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, थक हार कर सोना, और ईटिंग हैबिट्स इतनी बिगड़ गई हैं कि रात को 2-2 बजे, 4-4 बजे खाना आना या खाना खाना, या 12 बजे के बाद खाना खाना,
हालांकि 12 बजे भी अच्छा टाइम नहीं है। रात 7 बजे जो लोग खाना खा लेते हैं, यानी रात का खाना खा के पानी पे फिर गुजारा करते हैं, नो निम्को, नो चिप्स, नो पापड़ी, नो मीठा, नो नथिंग, वो लोग ज़्यादा जीते और उनकी बॉडी के ऑर्गन्स रिवाइव भी करते हैं, क्योंकि वो सोते भी जल्दी हैं। जो 7 बजे खाना खा लेगा, जाहिर सी बात है वो 12 बजे तक तो सो ही जाएगा। हालांकि उसको 10 बजे, क्योंकि 10 बजे से 2 बजे का जो टाइम है वो सुनहरा वक्त है जब आपके बॉडी के तमाम ऑर्गन्स रिवाइव करते हैं, तमाम बॉडी ऑर्गन्स रीसेट होते हैं। और इनको रीसेट ना होने दो, ये थके रहते हैं दूसरे दिन और फिर वो फंक्शनिंग नहीं करते। जैसे अगर आप पैनक्रियाज की बात करें, जिसको हम लबलबा भी कहते हैं, तो वो आपकी शुगर, इंसुलिन खारिज करता है, जो शुगर को एब्जॉर्ब करने में या बॉडी से शुगर को निकालने में काम आता है। लेकिन जब वही नहीं बनेगा या वो उसकी प्रोडक्शन कम होगी तो शुगर का लेवल बढ़ेगा और फिर दवाएं खा के आप शुगर को बॉडी के अंदर ही लॉक करोगे और वो फिर आके और बड़ा धमाका करेगा। तो ऐसा फिर होगा। तो इन चीज़ों का होना ऐसा बन रहा है, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई बीमारी में जा रहे हो, आपको महसूस हो रहा है या तो हड्डियों में कड़कड़ाहट बढ़ गई है, लोअर बॉडी पेन, या कमर में दर्द रहने लगा है, घुटनों में एंकल पेन या वो नी पेन जिसे कहते हैं वो होने लग गया है, सर्वाइकल का पेन, शोल्डर पेन, गर्दन में दर्द, सर दर्द, माइग्रेन का होना, फैटी लीवर का बढ़ जाना, वज़न का बढ़ते चले जाना, चर्बी का इजाफा, वज़न का बढ़ना, फैटी लीवर। इसके अलावा हर वो बीमारी जो आपको जवानी में नहीं होनी चाहिए थी, या जवानी में इसको कहता हूँ कि 30 साल की उम्र में ये सब चीज़ें हो रही हैं, 30-35 साल में आप देख रहे हो कि ये चीज़ें बढ़ रही हैं, यानी ये सब दर्द, बॉडी का जो पेन है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप एक मुसीबत से बाहर आने की कोशिश करते तो उसी वक्त दूसरी मुसीबत गला फाड़े खड़ी है कि मैं आ गई हूँ, यानी इस तरह से कि वो मुसीबत फिर आपको वेलकम करती है। फिर तीसरी मुसीबत से बाहर आना आपके लिए मुश्किल हो गया है। अपनी औलाद की वजह से टेंशन में आना, औलाद की बदतमीज़ी करना, बात ना मानना, या उनके काम ऐसे कि उनकी वजह से आपको दौड़ भाग करनी पड़े, उनके एडमिशन के लिए आप दौड़ भाग कर रहे हो, उनकी पढ़ाई के लिए आप दौड़ भाग कर रहे हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको इवन नींद से उठाने के लिए आप दौड़ भाग कर रहे हो, हर तरह से आप उनकी वजह से टेंशन में हो। खुद से कोई काम ना करना है, पैम्पर्ड कर दिया, या तो अपनी औलाद को आपने पैम्पर्ड किया है, तो औलाद कुछ ऐसी हो गई कि आपके बगैर कोई काम वो करते नहीं है, तो हर चीज़ के लिए आपको उनके लिए दौड़ना पड़ता है। औलाद भी आपके लिए एक टेंशन बन गई है, उनकी फ़िक्र करना कि उनके लिए आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, किस तरह आगे चलेंगे, इसकी फ़िक्र आपको खाई जा रही है। और औलाद का बदतमीज़ी करना, माँ बाप को माँ बाप ना समझना, बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा करना, ऐसे बिहेव करना जैसे कि दोस्तों से कोई बात नहीं करता, ऐसे आपसे बात करना, इसकी वजह से भी आप परेशान हो। या तो आप औलाद की होने की फ़िक्र में हो कि औलाद हो नहीं रही, औलाद में डिले होना, ऐसे मामला भी बने 3-3.5 साल में, या तो औलाद का डिले होना या दूसरी औलाद का ना होना, इसकी फ़िक्र का होना। आप कंसीव के प्रोसेस करवा चुके हो, डॉक्टरों को दिखा चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, लाखों रुपए आप खर्च कर चुके हो, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट करने में ना मिलना, ऐसे भी कुछ मामला आप लोगों ने झेले। कुछ ऐसा लगा कि आपको किसी की पनौती कह लें, किसी की नज़र कह लें, कोई बंदिश, या कोई ना कोई ऐसी थर्ड आई, जो कहते हैं ना कि नज़र का लगना, ऐसा बदनज़री का होना, ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से आता कारोबार बैठता, यानी कारोबार चलता फिरता कारोबार का बैठ जा रहा है। जो कारोबार से लाखों आप कमा रहे थे, अब वो कारोबार बंद करने के दहाने पे आप सोचे उसको बंद करके या तो जॉब कर लें, या फिर बैरून मुल्क चले जाए, या सब वाइंड अप कर लें, किसी और शहर चले जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। जॉब तो जॉब में लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, कब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, बॉसेस का रूड बिहेवियर, सीनियर्स का साथ ना देना, इन दोनों का, यानी सीनियर्स का, आपका बॉसेस का टॉन्ट करना, आपको क्रिटिसाइज़ करना, आपके कामों में कीड़े निकालना, आपकी वैल्यू ना करना, आपका प्रमोशन होने वाला है लेकिन आपकी जगह किसी और का प्रमोशन कर दिया जाना, या आपके हक आपसे छीन लिया जाना। आप अगर फीमेल है तो भाइयों ने हक छीन लिया, बाप ने आपको हिस्सा नहीं दिया जायदाद में, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा रखा कि आप तो उस घर के लिए कुछ हो ही नहीं, जो है आपके शौहर का है। यानी अगर आप वाइफ है या फीमेल है तो आपने शौहर से आपको मिलेगा वो मिलेगा, आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ बिहेव आपके साथ किया जाना, आपका हक आपसे छीन लिया जाना। मेल है तो आपको मेल के अंदर उनका हक छीन लिया जाना, यानी प्रॉपर्टी में उनका कोई हिस्सा, तो भाइयों ने आपस में बांट लिया, आपको हिस्सा नहीं मिला, या कोई ना कोई तरीके से कहीं ना कहीं आपका हक का छीन लिया जाना, जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो ना मिला, आप पे पाबंदियाँ लगाया जाना, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये करो, वो करो। यहाँ तक कि आप मेडिकल अगर कर रहे हो या कोई फील्ड में आप गए हो तो अपने घर वालों की मर्ज़ी से, अपने शौक़ से नहीं, कोई चीज़ आप कर रहे हो अपने शौक़ से नहीं कर रहे हो। आप लोग खुद मुझे बताना, पिछले 3-3.5 सालों के अंदर कौन सी कोई ऐसी चीज़ जो आपको ज़बरदस्ती खानी पड़ी हो, यानी आप खाना नहीं चाहते तो आपने खाया, जिस जगह आपको जाना नहीं चाहते थे वहाँ जाना पड़ा, जिससे आप मिलना नहीं चाहते थे उससे मिलना पड़ा, जिससे रिश्ता नहीं रखना था उससे रिश्ता रखना पड़ा, यानी जो चीज़ आपको पसंद नहीं था वो सारी चीज़ आपको करनी पड़ी। ऐसे मामला भी आपने फेस किए। अपनी फ़िक्र को ख़त्म करने के लिए आपने कोशिशें बहुत की, लेकिन आपकी फ़िक्रें ख़त्म होने के बजाय डबल होते हुए आपने देखी।
जैसे कहते हैं ना कि हर दुख का अंत होता है, हर दुख का दी एंड भी होता है, तो वो दी एंड आ चुका है। यानी जुलाई से लेकर दिसंबर ऐसा टाइम रहेगा कि आपके दुखों का कम होना या इनका आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाना, कुछ ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। 5 बड़े ट्रांजिशन या 5 बड़े ट्रांजिट जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान बनेंगे। इन 5 सैयारों की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज तो आएगा, लेकिन जो छोटे सैयारे हैं वो भी अलग अलग घरों में जाकर बड़े फ़ायदे देंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी तमाम सैयारों के कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं कि टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना और खुशियों का आना, कुछ नया करने का जज्बा जागना, पैसे कमाने का जज्बा जागना, ऐसे कुछ मामला आपके इन 6 महीनों में बनेंगे। आपको जो अकेलापन इन 6 महीनों में, जो पिछले 6 महीने में खासतौर पर जनवरी से लेकर जून तक महसूस हुआ, अब ये 6 महीने में ऐसा नहीं होगा। यानी आप पिछले 6 महीने में तो छोड़ दो, पिछले 3 साढ़े 3 सालों में भीड़ में अकेले थे। यानी आप जो करने निकलते थे कोई साथ नहीं देता था, अकेले आपको सारा काम करना पड़ता था, सारी जिम्मेदारी आप पे होना, किसी का साथ ना देना, किसी का हेल्पिंग हैंड ना होना, ऐसा आपने देखा और इसी वजह से आप परेशान थे कि सब कुछ आपको अकेले करना पड़ रहा है। पिछले 3 साढ़े 3 सालों में और ख़ास तौर पर ये पिछले 6 महीने जनवरी से जून आप हर एक के सामने झुके हो, आपको झुकना पड़ा, अपनी गलती को मानना पड़ा। आप खुद बताओ, आपने एडमिट किया अपनी उस गलती को जो आपने की ही नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे बने कि नहीं करते तो मामला और बिगड़ते, तो उन चीज़ों को भी आप मान गए जो कि आपने की नहीं। दूसरों की गलतियों को अपने सर लेना, दूसरों को बचाने के लिए अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेना, ऐसा भी आपने देखा। जिंदगी बहुत धीमी रफ्तार से चलती रही, यानी कि एक आप उकताहट का शिकार थे कि कब ये ज़िंदगी फास्ट ट्रैक पे आएगी, कब मेरे हालात बदलेंगे। मेल फीमेल दोनों को यही फिक्र खाए जा रही थी, जो पिछले 3 साढ़े 3 साल से आपके लिए हो ही नहीं रही थी कि कोई बड़ा चेंज होता, कोई बड़ा इनकलाब लाइफ में आता, कोई बड़ा ऐसा चेंज आता, ऐसा रेवोल्यूशन आता जिससे आप इन मुसीबतों से बाहर आ सकते। जुलाई से दिसंबर का ये 6 महीने आपके लिए नई कहानी लिखेंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें आप सुपर हीरो हो, यानी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हैं। यहाँ आप देखोगे कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी एहतियातें, कुछ ऐसे डज एंड डोंट्स हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो भगा कर तो देख रहे हो, लेकिन 6 महीने बाद आकर ज़रूर देखना जो इससे मिस किए, कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी थी या तो करनी थी। आप जो करनी थी वो नहीं किए और जो नहीं करनी थी वो कर गए। ऐसा करके ये 6 महीने आप बर्बाद करोगे। भगा कर देख कर आप समझोगे कि आपने सब कुछ जान लिया, लेकिन कई चीज़ें आपको मालूम ही नहीं पड़ेंगी। कुछ एहतियातें जो हम आपको बता रहे हैं, जो पिछले 3 साढ़े 3 सालों में आपने करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। आप खुद मुझे बताना कमेंट्स में, इनमें से कौन सी चीज़ आपने की जिसकी वजह से नुकसान हुआ। एक तो दूसरों पर अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड फेथ करना। अंधा एतमाद मीन्स अपनी वैल्यूएबल्स, अपनी कीमती चीज़ें किसी को दे देना, अपनी गाड़ी, अपनी जायदाद, अपना ज़मीन, दुकान की पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, या कोई कीमती चीज़ें दे देना किसी को। कोई आपकी इमोशनल यानी आपके जज्बाती होने का फ़ायदा उठा के उधार मांग के पैसे ले गया, उसका नुकसान होना। किसी को अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने ऐसी बातें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, अपनी कमज़ोरियाँ बताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अपने आने वाली तरक्की के बारे में, अपने प्रोग्रेस के बारे में बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना। कल मेरी प्रमोशन होने वाली है, बॉस मेरी प्रमोशन करेंगे, और पता चला दूसरे दिन किसी और को प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि पीछे से एक कार्रवाई हुई, पीठ पीछे खंजर मारा गया, और आपकी ये मालूमात कि आपका प्रमोशन होने वाले किसी ने उसका फ़ायदा उठाया और आपके जो कमज़ोरियाँ बताकर खुद उसका क्रेडिट ले गया और उसका प्रमोशन हो गया। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दी। यानी आने वाले हक जो आपको मिलना चाहिए था वो आपसे छीन लिया जाना इसी वजह से बना कि आपने पूरी दुनिया में ढंडोरा पीट दिया कि फ़लाना जगह से मेरे डॉलर्स आ रहे हैं, फ़लाना जगह से मेरा पैसा आ रहा है, मेरे चैनल बहुत चलने लग गया, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, फेसबुक से बहुत पैसा कमा रहा हूँ, यूट्यूब से बहुत पैसे कमा रहा हूँ, बंगला ले लिया, गाड़ी ले लिया, अब ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ या ले रही हूँ। इस तरह बोलकर मेल फीमेल ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अपनी तरक्की का, अपने प्रोग्रेस का, अपने आने वाले कल का पहले से ऐलान करके हर लिहाज से कहीं ना कहीं आपने माजी में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि आपके छुपे दुश्मन बहुत हैं, आपको नज़र नहीं आते ऐसे दुश्मन जो आपको लगते हैं आपके दोस्त हैं, आपके शहर से करीब रहने वाले ऐसे दोस्त जो कहीं ना कहीं आपकी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे कार्रवाई कर रहे हैं, आपके दुश्मनों से मिले हुए हैं। आप जो उनको बताते हैं आपके दुश्मनों को सबसे पहले पता चल जाता है। यानी जो राज की राज बातें रखनी थी वो भी आप सबको बता देते हो। हर एक पे अंधा एतमाद करना, हर एक को दुनिया को समझना कि दुनिया में फरिश्ते भरे पड़े हैं, ऐसा आप समझ रहे हो। हालांकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके जड़े खोखले करने में लगे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, लेकिन इन तमाम को इग्नोर करते हुए आप अपनी तमाम बातें सबके साथ शेयर कर रहे हो, तमाम पे अंधा एतमाद करो, इसलिए बड़ा लॉस भी आपने माजी में उठाया। बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना, ये एहतियात करनी है आपको। कंफर्ट जोन में रहना, सुस्त रहना, वक्त पे काम पे ना जाना, या छुट्टियां ज़्यादा करना, या दिल ना होना काम करने का, ऐसे मामलों ने भी माजी में बड़े लॉसेस करवाएं।
अपने कारोबार में, करियर में, जॉब में, हर जगह ये मामला रहे कि कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में चले जाते थे, या आपका सुस्त हो जाना, या काम दिल से ना करना। हालांकि आप लोग परफेक्शनिस्ट हो, काम को बेहतरीन तरीके से करना, स्मार्ट वर्क करने वाले, अगर आप इसको करो तो आप कहीं के कहीं निकल जाओगे, लेकिन यही चीज़ें नहीं करके काफ़ी पीछे आप लोग रह गए हो। आपने माजी में अपनी आस, अपनी उम्मीद, अपनी औलाद, अपनी हिम्मत, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ पर, इवन अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, जिसे आप लव करते थे, प्यार करते थे, इवन आपके स्कूल कॉलेज के ज़माने में कोई लड़की है, कोई लड़का है जो आपको बहुत पसंद था, लेकिन ना आपने उसको प्रपोज किया, और सिर्फ उसकी यादें आज आपके दिल में हैं, कहीं ना कहीं आपकी याद है। आपकी बेशक लव लाइफ भी स्टार्ट हो गई, या आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन भी बन गए, लेकिन आज भी वो क्रश आपको याद आता है। कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई लड़का आपके दिल में है। इवन बहुत सको तो टीचर्स के साथ क्रश रहा, यानी उस्तादों के साथ भी मोहब्बत हो जाती, बाज़ औक़ात इतनी अपनायत हो जाना कि अपना समझने लग जाना, ऐसे मामला भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको पसंद आया जिसको आपने खोया है, यानी आपके पैसा, दौलत, प्यार, मोहब्बत, जो चीज़ आपको पसंद थी। कोई पियानो लेना था लेकिन ले नहीं पाए, कोई चीज़ जो ले नहीं पाए आज तक आपको याद आता है, वो ले लिया होता तो क्या बात होती। आज भी आप ये सोच के अफसोस करते हो। जितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बनी है, ज़्यादातर शनि, सैटर्न की वजह से, राहु और केतु की वजह से, ये तीन खास, और मार्स, मंगल भी इसमें कहीं ना कहीं किरदार अदा करता है। ये चार सैयारों की प्लेसमेंट के हवाले से, इनके पावर्स के हवाले से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बनी रही। चाहे राहु की बात करें, चाहे केतु की बात करें, चाहे शनि सैटर्न की बात करें, या चाहे हम मार्स की बात करें, कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी लाइफ में नेगेटिविटी बनी, जो कि अभी तक बनी हुई है। अभी तक कहीं ना कहीं आप नेगेटिव कर रहे हो, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए वो काम कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते। ऐसे मामला भी ये लोग बना रहे हैं। आपका डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन का शिकार होना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर देना, आपका हाइपर होना, गुस्से में आना, फट पड़ना, एकदम से कुछ ऐसा बोलना जो आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, इनके साथ तलखी का बाइस बना, इनके साथ लड़ाई झगड़ों का होना, इनके साथ ईगो क्लैशेस का होना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स से ना बन पाना, इनसे कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का होना, इसका बाइस बना। अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपना बोलने का जो आपका एब्रप्टली बोल देना, या हाजिर जवाबी, फ़ौरन से कुछ ना कुछ बोलना है, और ऐसा बोलना है कि सामने वाले को हिला कर रख दे, लेकिन वो तो हिल जाएगा लेकिन आपकी भी लाइफ को हिला के रख देगा। ऐसे मामला बन जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों का रूठ के चले जाना, या आपके बॉसेस, सीनियर्स का आपसे नाता तोड़ लेना, या जॉब का आपको एक टर्मिनेशन लेटर मिल जाना, ऐसे मामले बने। कहीं ना कहीं आपने इन 3-3.5 सालों में जॉब को स्विच भी किया, कहीं ना कहीं जॉब छोड़नी पड़ी, या आपका दिल नहीं चाहा, आपको ऐसा मुआवजा ही नहीं मिला कि जो आप वो जॉब को कंटिन्यू करते। कुछ ऐसे मामले भी आपके साथ बने। करियर में, कारोबार में, जॉब में कहीं ना कहीं मसले होना, ऐसा आपने 3-3.5 सालों में देखा। कई ऐसी घटनाएं, कहने कई इंसिडेंट, आपके सपने तो पूरे होंगे लेकिन कई हादसात ऐसे बनेंगे जो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में आपको आगे पीछे कर सकते हैं, और ये इन 6 महीनों में, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान बनेंगे। लेकिन ये 3-3.5 सालों में आप इतने मजबूत बन गए हो। चलें, आप 3-3.5 साल छोड़ दो, आप मुझे ये बताओ, जनवरी में आप जैसे थे और जून तक आप जिस तरह थे, अब अगर आप जुलाई में देखो तो आप अपने आप को चेंज होता महसूस करोगे। आप मजबूत बन चुके हो। आप एक ऐसे मजबूत मेल और फीमेल बन चुके हो जो अब आने वाले खतरात का मुकाबला कर सकता है। हिम्मत हार के एक जगह बैठ जाना, ऑस्ट्रिच पॉलिसी। ऑस्ट्रिच पॉलिसी क्या है? ऑस्ट्रिच जब भी आंधी तूफान या कोई इस तरह का कोई आफत आने वाली होती है तो ऑस्ट्रिच, जिसे हम शतरमुर्ग भी कहते हैं, यानी वो बड़ी सी मुर्गी जो आप कहते हैं, आप जो भी बोलते हैं उसको, लंबी सी गर्दन वाली और घोड़े की तरह भागने वाला एक परिंदा, तो ये परिंदा जब तूफान वगैरह आता है तो मिट्टी में अपना या रेत में अपना सर दबा के ये समझता है कि मैं महफूज हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो आप लोग कुछ ऐसी पॉलिसी में चले गए थे। आप, मुसीबत तो आ रही है लेकिन आप समझ रहे हो आप सेफ जोन में, और वो मुसीबत जब गई तो तूफान तो चला गया लेकिन अपने असरात छोड़ गया, कई बड़े नुकसान आपके करवाते हुए गया। आप पहले जैसे नहीं रहे। खास तौर पे ये 6 महीनों ने आपको बहुत मजबूत बना दिया है। अब आप कुछ कर दिखाओगे। अगर आप पूरे पैशन के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ आप मेल फीमेल आगे बढ़ते हो तो जुलाई से दिसंबर आप कुछ ऐसा कर जाओगे जो पिछले 6 महीने तो छोड़ दो, पिछले 3.5 सालों में आपने नहीं किया होगा। इतना कुछ बेहतर करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर मौजूद है। पिछले कई सालों से अपने मन को मारना, अपनी ख्वाहिशात का गला दबा देना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए ना देखना, अपनी इनकम के रास्तों को बंद होते हुए देखना, जो इनकम आ रही थी उसका बंद हो जाना, जो आप पैसे घर बैठे कमा रहे थे उसका बंद हो जाना, कोई चैनल का ना चलना, कोई अकाउंट का डीमोनेटाइज हो जाना, कोई कंटेंट का इशू आके चैनल का बंद हो जाना, या फेसबुक इशूज़ या कोई इस तरह के जो भी आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम करें, वहाँ रुकावटें आ जाना, वहाँ से पैसा ना आना, जो उम्मीद थी कि फलाना जगह से पैसा आ जाएगा वहाँ से पैसा ना आना, ऐसे मामला भी आपने देखे। अब चूंकि बात यहाँ पर टॉरस की हो रही है, यानी बुर्ज सौर, वृषभ राशि के हवाले से,
तो हर लिहाज से ये सारी सिचुएशन आपने देखी। आप लोग खुद कमेंट्स में बताना कि ऐसा हुआ कि नहीं। यहाँ कुछ सैयारों की पोजीशन ऐसी बनी है कि जो हर लिहाज से ये 6 महीने आपके लिए सुपर खास बनाएंगे। आप लोग खुद बताना। अभी प्रेजेंट के अंदर सैटर्न शनि आपके 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है टॉरस के लिए। 11वें घर के अंदर माजी के तकरीबन 1.5 साल में बड़ी तबाही फेरी इसने। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम, आपकी कमीशन, आपकी उजरत का घर, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने का घर, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए का घर। आप मुझे खुद बताओ इन तमाम चीज़ों में रुकावटें आई कि नहीं आई? आपकी ख्वाहिशात का पूरा ना होना, सपनों का पूरा ना होना, कमीशन उजरत का पूरा ना मिलना, ऐसा हुआ कि नहीं? कहीं ना कहीं पैसा, आपका हक आपसे छीना गया, आपको पैसा दिया नहीं गया, या तो कम पैसा मिला, आपका सैलरी डिडक्शन होकर मिलना, या सैलरी का देर से मिलना, या कहीं से इनकम आना है वो देर से आना, या तो पूरा ना आना, या पेमेंट का रुक जाना, या पेमेंट्स का डिले होना। ऐसा टॉरस ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। वहीं अगर हम राहु की बात करें तो राहु भी ये नेगेटिव चीज़ें करने वाली चीज़ों को हम पहले बता रहे हैं कि राहु आपके 10वें घर में गड़बड़ी कर रहा था। यानी पिछले 25 मई 2025 से लेके अभी तक, यानी ये 1.5 साल यानी 18 महीने किसी घर में गुजारता है। आपके 10वें घर में भी 18 महीने गुजारेगा। यानी 5 दिसंबर 2026 को 18 महीने पूरे हो जाएंगे। 1.5 साल बाद ये फिर घर छोड़ के 10वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करके, चूंकि ये उल्टी चाल चलता है, ये आपके 9th हाउस किस्मत के घर में चला जाएगा, जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन 10वें घर के हवाले से जॉब का बार बार चले जाना, एक लटकती तलवार कब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, ऐसा आपने पिछले 1.5 साल में देखा कि नहीं देखा? ये राहु की वजह से कहीं ना कहीं रुकावटें आने, जॉब के अंदर आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे, ट्रांसफ़र का ना मिलना, या सैलरी डिडक्ट होकर मिलना, या सैलरी वक्त पे ना मिलना, ऐसे इशूज़ का होना, एक डर के कब जॉब चली जाएगी, बॉसेस का, सीनियर्स का रूड बिहेवियर, उनका आपको आगे प्रोमोट करने के लिए नाम आगे फॉरवर्ड ना करना, आपका हक आपको ना देना, आपकी वैल्यू ना करना, ऐसे मामला तो आपने देखे। वहीं केतु की अगर हम बात करें, केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट करवा रहा था। ये भी 25 मई 2025 से आपके 4थे घर के अंदर है, 4th हाउस के अंदर। आपकी प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान का कोई बड़ा लॉस होना, या तो ज़मीन, दुकान, मकान को वो रेट पे ना बेच पाना जिसमें ख़रीदा था या आप चाहते थे, यानी उनका कम इनकम पे बेचना पड़ जाना, या ना बिक पाना, या सस्ते दामों खरीदना चाह रहे थे वो प्रॉपर्टी आपको, या ज़मीन, दुकान, मकान ना मिल पाना, पेरेंटल प्रॉपर्टी आपके नाम ना होना, या पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर इशूज़ का आना, कोई ना कोई आप अपने लिए गाड़ी खरीदना चाहते थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना चाहते थे, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीदना चाह रहे थे, लेकिन नहीं खरीद पा रहे थे महंगाई को देखते हुए, खर्चे को देखते हुए, क्योंकि खर्चे भी गजबनाक तरीके से बढ़ गए। इतने बड़े बड़े खर्चे, बिला वजह गैर ज़रूरी खर्चे करने पड़े, जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ना और कर्जे में डूबते चले जाना, ऐसा भी टॉरस ने देखा। ये केतु की वजह से, क्योंकि मज़हब से कहीं ना कहीं या तो दूरी है, जिसकी वजह से ये डिटैचमेंट की तरफ गया, अटैचमेंट की तरफ नहीं गया। प्रॉपर्टी के हवाले से वालदा की सेहत का बिगड़ना, उनका हॉस्पिटलाइज होना, उनका इलाज चलना, उनकी दवाओं में खर्चा होना, ऐसे मामला भी आपने यहाँ पर देखे। कहीं ना कहीं परेशानी आपके लिए बनी, ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे परेशान होना, आपकी इनकम के ज़रियों में कमी होना, घर वालों का सपोर्ट ना करना, घर में फालतू लोगों का बढ़ जाना, जो खा पी रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे, ऐसे लोगों का बढ़ जाना है। ये चीज़ें भी आपके लिए टेंशन बनी हुई है। और ये 4थे घर के केतु की वजह से ज़्यादा बनना, आपके हुनर में आप इजाफा नहीं कर पा रहे, आपके टैलेंट, अपनी जहानत में आप इजाफा नहीं कर पा रहे, आपका कुंद जहन होना, यानी ऐसे फैसले कर जाना जो बड़े नुकसान का बाइस बनना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, ऐसे मामला भी यहाँ आपको बनते हुए दिखे। मार्स आपके 1st हाउस में अभी आ चुका है, लेकिन पिछले तकरीबन 6-8 महीने में या उससे भी ज़्यादा अरसे में नुकसान भी हुए आपको मार्स की वजह से, मंगल की वजह से। आपकी एग्रेशन, गुस्से का बढ़ना, आपका हाइपर होना, आपका फट पड़ना, छोटी छोटी बात पे एकदम से उल्टा सीधा बोल देना, क्योंकि सूरज अभी प्रेजेंट में आपके 2nd हाउस में है, ये भी कम्युनिकेशन के घर में है। कम्युनिकेशन में अभी भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, बोल चाल के अंदर आप किससे कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ अभी भी इन 6 महीनों में बहुत एहतियात से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन मार्च से कुछ ऐसे मामला कराए कि बड़े खर्चे आपके बढ़ाए, जो चीज़ नहीं खरीदना चाहिए था वो खरीद लिया, 5,000 की जगह 20,000 का खर्चा कर दिया, ये सब मार्च की वजह से माजी में बना। आपका हाइपर होना, गुस्से में फट पड़ना, ये सूरज तो करता रहा, लेकिन यहाँ मार्स भी आग लगाता रहा, और मार्स मंगल की वजह से भी ऐसे मामला टॉरस को देखने पड़े। लेकिन अब कुछ जुलाई से ऑनवर्ड्स ऐसे मामला बन रहे हैं कि ये मैलेफिक प्लैनेट जो हैं वो तो चलो अपना काम कर गए जो करना था, लेकिन अब कर नहीं पाएंगे। वजह एक तो शनि, सैटर्न, जो आपकी 11वें इनकम के घर में एक रोग, एक स्टॉपर लगाकर बैठा था, अब 3 तरफ से इस पर हथौड़ा पड़ने वाला है। यानी 2 जून से जुपिटर 3rd हाउस में आ गए, और 3rd हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से भरपूर पैसे कमाना, आपकी घर सामान पहुंचाकर उससे पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपकी हिम्मत, आपका काम करने का जज्बा बढ़ना, मेहनत का बढ़ना,
ऐसा मामला तो आप देखोगे। लेकिन हर तरह से तरक्की के रास्तों पे चलते चले जाना, ऐसा बनेगा। स्मार्ट वर्क करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे आप काम करते हुए यहाँ पर नजर आओगे। लेकिन यहाँ पर जुपिटर की डायरेक्ट नजर अब पड़ रही है शनि पे। शनि सैटर्न पे 3 तरफ से हथौड़ा क्यों पड़ेगा, क्यों ये अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। वो सारी चीज़ें जो इसने पिछले 1.5 साल 2 साल में, क्योंकि 2.5 साल तो रहता ही है घर में, 11वें घर में भी 2.5 साल ये करने की नीयत से आया है और बड़ा लंबा अरसा ये कर चुका है, जो हमने आपको भी बताया। लेकिन अब नहीं कर पाएगा क्योंकि जुपिटर की, एक तो जिस घर में बैठा हुआ है सैटर्न शनि, वो घर जुपिटर का है। इसकी एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूँ कि लेट सपोज आपका कोई मालिक मकान है जो कि बैरन मुल्क में रहता है, लेकिन यहाँ घर उसने अपने मुल्क में किराए पे दिया हुआ है। तो जो किराए पे घर लेगा वो उस घर को बनाएगा या तोड़ फोड़ करेगा? तोड़ फोड़ करेगा, या तो मेंटेनेंस नहीं भरा, सफाई नहीं रखी, पंगे ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन एक तो वो मालिक मकान जो है वो बैरन मुल्क में है, तो यहाँ ये अपनी मनमानी करेगा। किराएदार घर को तोड़ेगा, कभी बाथरूम का दरवाज़ा यहाँ से निकाल लिया, कभी दरवाजे चेंज करवा लिए, कभी कोई चीज़ करना है तो चेंज ही नहीं करवाया, तोड़ फोड़ कर दी, घर का हालत हशर नशर कर दिया। क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है, नोटिस करने वाला कोई नहीं है, उस घर के चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है। मालिक मकान बैरन मुल्क बैठा है, तो यहाँ किराएदार अपनी मनमानी करेगा। तो यही हाल हो रहा था कि जुपिटर अब चूंकि अपने घर को देख ही रहा है, ना सिर्फ ये कि जिस घर को वो देख रहा है उस घर में शनि सैटर्न बैठा हुआ है, यानी किराए पर दिया हुआ है शनि सैटर्न को, तो उस घर में मनमानी तो कर नहीं पाएगा। ऊपर से जुपिटर इस घर को देख भी रहा है, तो एक और बात कि इसकी वजह से भी अब शनि कोई मनमानी नहीं कर पाएगा। जो आपको डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन में रखना, जल्दबाजी में किसी पे एतमाद करके धोखा कहना या गुस्से में रहना, एग्रेसिव बिहेवियर, फट पड़ना, ये सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स किसी को आसानी से शेयर नहीं करोगे। और जुपिटर की एक और बात कि तीसरा बड़ा हथौड़ा ये पड़ेगा। एक तो मैंने बताया कि नज़र पड़ेगी शनि पर, उसको कंट्रोल में रखेगा। दूसरा बताया कि घर, जिस घर में शनि सैटर्न रहता है वो घर जुपिटर का है। तीसरा ये कि जुपिटर नक्षत्र जो अपना पाथ चेंज कर चुका है, 18 जून से ये शनि सैटर्न के नक्षत्र पाथ पे आ गया है, यानी आना जाना भी लगा रहेगा शनि के रास्ते में, सैटर्न के रास्ते में आना जाना, उस घर से गुजरना भी लगा रहेगा। तीनों तरफ से हथौड़ा पड़ेगा और शनि सैटर्न ये नेगेटिव चीज़ें नहीं कर पाएगा। राहु भी पॉजिटिविटी की तरफ, केतु भी पॉजिटिविटी की तरफ आएगा और आपको 10वें घर और चौथे घर का दोनों का फायदा आपको राहु और केतु की वजह से मिलेगा। जॉब के अंदर प्रमोशंस के योग बनना, आपके कामों का बनना, आपके ट्रांसफर लेके अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, बहुत से सीनियर्स का आपको प्रमोशन के लिए आगे फॉरवर्ड करना, ये 10वें घर के राहु की वजह से बनेगा। पैसा भरपूर आना, छप्पड़ फाड़ पैसे का फायदा होना, ऐसा बनेगा। वहीं केतु जमीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी, जमींदारी, खेती बाड़ी, यहाँ से बड़े फायदे आपको दिलवाएगा। आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, ऐसा जुलाई से दिसंबर के दरमियान केतु की वजह से बनता। इवन मार्च भी कंट्रोलेबल रहेगा, क्योंकि पूरे जुलाई के महीने में मार्स मंगल आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है। पूरे महीने जुलाई में ये फर्स्ट हाउस पे रहेगा। हर तरह से फर्स्ट हाउस का फायदा आपको मिलेगा। आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, ऐसा तो दिखेगा। लेकिन बड़े खर्चे कराने में मार्स एक्सपर्ट है, याद रखिएगा। बड़े खर्चे करवा देना, 5 की जगह 20,000 का खर्चा कर डालना, ऐसे मामला बनाएगा। या तो आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन, आपका फट पड़ना, आपका कुछ भी बोल देना सामने, चाहे बॉसेस, सीनियर, जूनियर्स हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ हो, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, कोई भी हो, आपको कुछ ऐसा बोल देना जो आपके रिश्ते नाते, आपके बिजनेस टर्म्स या आपकी कोई पार्टनरशिप कहीं ना कहीं खराबी पैदा करेगा। इस चीज़ से बचने की कोशिश करना। सेहत के मामले बेहतरीन होंगे, क्योंकि मार्स आपके फर्स्ट हाउस में, इम्यून सिस्टम का अच्छा होना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल, आपके एनर्जी लेवल बनाने वाला सैयारा मार्स है। और जिस घर में बैठा है फर्स्ट हाउस, वो भी एनर्जी लेवल बढ़ाने वाला घर है। हर तरह से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, ऐसे कुछ मामला मार्स की वजह से बनेंगे। लेकिन मार्स की ये सारी खुसूसियत जो हमने आपको गिनवाई, आपको मोटिवेट करना, आपका एम्बिशियस होना, जो उठाना वो कर गुजरना, ये सूरज की वजह से तो बनेगा। लेकिन मार्स आपके फर्स्ट हाउस में तो रहेगा, लेकिन इन 6 महीने में ना सिर्फ आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ बल्कि 5th हाउस में भी जाएगा। तमाम घरों में इसी खुसूसियत के साथ मार्स का फायदा आपको मिलता रहेगा। वहीं पे सूरज की अगर हम बात करें तो सूरज की पहले अगर हम बात करें, इससे पहले हम चाहेंगे त्रिगरी राजयोग आपको बताएं। आपके 3rd हाउस के अंदर त्रिगरी राजयोग, 3 सैयारों को टकराव बना हुआ है। 3 सैयारे यहाँ मौजूद हैं। 2 सैयारे तो हट जाएंगे 7 जुलाई तक, लेकिन जुपिटर आपको यहाँ पर एंड तक नजर आएगा। 1 नवंबर तक जुपिटर 3rd हाउस में नजर आएगा और 1 नवंबर से फिर ये 4th हाउस में चला जाएगा। लेकिन यहाँ वीनस, शुक्र का होना, मर्क्यूरी यानी बुध का होना और गुरु यानी जुपिटर को होना, तीनों का बड़ा फायदा आपको बड़े लंबे अरसे तक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे शुक्र, वीनस, आपका प्रेम प्यार का तड़का लगाना, आपकी मोहब्बत का बढ़ाना, आपके अंदर मोहब्बत, आपके आपस की फीलिंग्स वाइफ को बढ़ाना, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे फैमिली मैटर्स हो, वहाँ भी मोहब्बत का बढ़ाना, ये वीनस की वजह से बनेगा।
5 जुलाई तक ये तमाम मामला ट्रिगर करेंगे। लेकिन 5 जुलाई के बाद यही वीनस यानी शुक्र थर्ड हाउस को छोड़ देगा, जैसे हम आपको बता भी रहे हैं। थर्ड हाउस से डायरेक्ट आपके फोर्थ हाउस में, चौथे घर में चले जाएगा, जहाँ प्रॉपर्टी वगैरह के मामला में जो केतु गड़बड़ी कर रहा था, आपको डिटैचमेंट दे रहा था आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं कड़वाहट ला रहा था लाइफ में, आपको स्लो डाउन कर देना, आपके कामों को सुस्त कर देना, उन चीज़ों का बेहतर होना बनेगा। शुक्र वीनस यहाँ की काफ़ी हद तक ज़मीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी के बड़े फायदे देकर जाएगा। जो काम बिगड़े थे उनको बेहतर करते, केतु की नेगेटिविटी को ख़त्म करता ये नजर आएगा। वहीं पे अगर हम मर्क्यूरी की बात करें, मर्क्यूरी बुध आपकी अक्ल, आपकी दानिश, आपकी समझदारी, आपकी चतुराई, चालाकी, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपका सही वक्त पे सही फैसला ले जाना, उसका सैयारा माना जाता है। आपके कारोबार से भरपूर पैसे कमाने का सैयारा माना जाता है। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ को देना, ये मर्क्यूरी यानी बुध की वजह से बनता है। और ये आपको थर्ड हाउस में 7 जुलाई तक होते नजर आएगा। थर्ड हाउस आपका, मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, इसका घर माना जाता है। तो तीसरे घर में ये तीनों सैयारों का होना हर लिहाज से सुपर से ऊपर आपके लिए जुलाई में रहेगा। वीनस तो चला गया, लेकिन मर्क्यूरी भी 7 जुलाई को यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी बुध यहाँ वक्री हो जाएगा। उल्टी चाल चल के ना सिर्फ आपको थर्ड हाउस का फायदा देगा, बल्कि सेकंड हाउस का भी फायदा मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन का बेहतर होना, पैसे का फ्लो का बढ़ना, आपके लिक्विड कैश का बढ़ना, रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करा पाना, ऐसे मामला भी बनाएगा। तो बुध का 7 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक वक्री होना, उल्टी चाल चलना, और फिर इसका सेकंड हाउस में जाकर आपके सुपर से ऊपर बात बनेगी। कम्युनिकेशन के घर में कम्युनिकेशन का शहंशाह आ गया, तो आपकी कम्युनिकेशन तो बेहतरीन होनी। 7 जुलाई से आपकी बोलचाल अच्छी हो जाएगी। आपने जो रिश्ते नाते बिगाड़े हैं, जो बॉसेस से, सीनियर से टर्म्स वगैरह आपके बिगड़े हैं, उनसे कोई वैसी बात हो गई, उसको रिजॉल्व करने की तरफ आप जाओगे। और ये 21 जुलाई तक ऐसे मामला बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन मर्क्यूरी भी फिर थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस के अंदर जाएगा। या इन तमाम घरों में यही खुसूसियत के साथ आपको बड़े फायदे होते हैं, तमाम टॉरस को नजर आएंगे। मार्स का मैं आपको बता चुके। सूरज की अगर हम बात करें तो सूरज आपके सेकंड हाउस में बैठा है। आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा लगी रहता है, आपका फायदा देना 1 से लेकर 16 जुलाई तक तो बनेगा। आपका रुका पैसा, स्टक मनी रिकवर कराने की कोशिश करना, ऐसे मामला सूरज की तरफ से बनेंगे। सूरज आपको कुछ ऐसे मामला देगा कि कोई भी गवर्नमेंट काम आपका बनना, कोई सरकारी काम बन जाना, कोई सरकारी ऑफिसर से बड़ा फायदा होना, गवर्नमेंट ऑफिसर का फायदा, आपको अपने कारोबार के लिए कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उसका फायदा होना, कोई टेंडर चाहिए टेंडर का मिल जाना, आपकी कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से बड़े फायदे उठाना, आपका ऐसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे बड़ा फायदा उठाना, ये सारे मामले आपको सूरज की वजह से बनना। आपका गो गेटर्स बनना मार्स तो करेगा, ये भी करेगा। सूरज की वजह से आपका गो गेटर्स बनना, जो उठाना वो कर गुजरना, जो प्लान के उसको एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाना, जो सोचा वो कर गुजरना। ये नहीं बोलोगे कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा। आप बोलोगे आज करेंगे, मैंने करना। और मेल फीमेल दोनों ये बोलते नजर आएंगे कि मुझसे ही ये होना है। ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे। और ये सारी खुसूसियत आपको ना सिर्फ सेकंड हाउस में मिलेगी, बल्कि इन 6 महीने में जुलाई से दिसंबर तक सूरज आपके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ हाउस में भी जाएगा। इन तमाम घरों में इन्हीं खुसूसियत के साथ बड़े फायदे होते हैं। सूरज की वजह से देखना ऐसा आपके लिए नजर आएगा। जुपिटर हर लिहाज से लगाम कसेगा शनि के ऊपर, याद रखना है। शनि सैटर्न कुछ मनमानी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है कि चंद महीनों की कहानी है, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि जुपिटर एक्सॉल्टेड है, सुपर पावरफुल है, वो भी सिर्फ 5 महीने के लिए। तो ऐसा है नहीं। 5 महीने सही है कि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ये ऊंच के पावर्स के साथ एक्सॉल्टेड होकर बड़े फायदे तो देगा। और इसके बाद भी 13 दिसंबर को जाके ये वक्री होगा। जब तक ये वक्री नहीं होता, यानी उल्टी चाल नहीं चलता और गड़बड़ी नहीं करता, 13 दिसंबर तक ये बड़े फायदे आपको देगा। वीडियो के एंड में एक लिंक आएगा शनि की वीडियो के हवाले से कि 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर वाली वीडियो जरूर देख लेना। शनि सैटर्न क्या बड़े फायदे देने वाला है आपको। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि इसका वक्री होना, यानी शनि सैटर्न 27 जुलाई से वक्री हो जाएगा, यानी कि उल्टी चाल चलेगा। 11वें घर का फायदा तो देगा, लेकिन साथ में 10वें घर जहाँ राहु बैठा है उसके भी फायदे देना शुरू कर देगा। आपके जॉब के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, आपके प्रमोशंस के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना यहाँ बनेगा। और चूंकि जुपिटर की नज़र है, हर तरह से इस पे कब्जा है शनि पर, तो वो नेगेटिव तो होना नहीं है। ये वक्री होने के बाद भी फायदे लुटाता आप तमाम के तमाम टॉरियंस पे नजर आएगा। और जुपिटर 11 दिसंबर तक तो हर तरह से इस पर नजर रखेगा, और 11 दिसंबर तक कोई मनमानी इसको करने देगा नहीं। उसके बाद 13 दिसंबर से जुपिटर का भी वक्री होना, ये थोड़ा सा केयरिंग होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि बहन भाई से इख्तलाफात हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन वो सब इसके वक्री होने के बाद हो सकते हैं कि ऐसे मामला बने जुपिटर के, जो कि 13 दिसंबर से ऑनवर्ड्स बनेंगे। लेकिन ये राहु और केतु भी अपना घर बदलेंगे, क्योंकि बात 31 दिसंबर तक हो रही है और इसके अंडर में आ रहा है
1.5 साल के लिए ये दोनों अपना अपना घर बदलेंगे। हम सिर्फ चंद महीने उसके कवर कर रहे हैं, यानी कि 5 दिसंबर से लेके एंड ऑफ दिसंबर 31 दिसंबर तक। राहु की बात करें तो राहु आपके 10वें घर को छोड़ के 9th हाउस में जाकर किस्मत का फायदा कराएगा। किस्मत के रुके कामों का बनना, किस्मत का मेहरबान होना, आपके फादर से आपके अंडरस्टैंडिंग का बनना, कोई कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट से उनका दूर होना, आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का आपको साथ देना, आपको आगे बढ़ाना, आपकी तरक्की के रास्ते हमवार करना, आपकी एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, मजहबी सफ़र का बनना, किस्मत का भरपूर साथ देना, ऐसा बनेगा। वहीं पर केतु 4थे घर को छोड़ के आपके 3rd हाउस में चला जाएगा 5 दिसंबर से 31 दिसंबर की, चूँकि हम बात कर रहे हैं उसी को कवर कर रहे हैं। केतु 3rd हाउस में फिर बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, आपकी विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका गो गेटर्स बनना, जो उठाना वो कर गुजरना, मेहनत से काम करना, हिम्मत से काम करना, आपका कंपटीशंस में compete करके कामयाब होना, चैलेंजेस का सामना कर पाना, ऐसे तमाम मामला फिर केतु भी यहाँ पर बनाता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप टॉरियंस को, आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी के ज़ोडिएक साइन 12 के 12 बुरुज की वीडियो आ गई, सामने लिंक पे क्लिक करके आप लोग देख सकोगे। अल्लाह हाफिज़।